शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वहाँ बाबा वहाँ। पार्ट 9। सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। हर कर्म, हर बोल विशेष। साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा इस स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 11 मई 84। अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो। जो गायन है, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं, और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रहें, औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में ना था, वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया, तो इसी खुशी में रहो। अव्यक्त मुरली 12 दिसंबर 84। आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारी विश्व जिस बात को एक सेकंड की झलक देखने की चातरक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह स्मृति में रहता है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अव्यक्त मुरली 17
दिसंबर 84। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है। मेरा भाग्य क्या है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी। भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ। स्वयं ही स्वयं को उलझन में डालते हो, साथी का साथ छोड़ देते हो। सिर्फ यह एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। वेरीफाई कराओ तो सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। समझा? सहज रास्ता। सहज को मुश्किल नहीं बनाओ। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करने आता है ना कि वहाँ जाकर फिर कहेंगे कि मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है। मानते अपने को अधिकारी हैं और बनते अधीन हैं भाग्य विधाता के बच्चे और सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है व नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते चलो। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 84। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना है। यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फखुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनैलिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनैलिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे हैं, जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। जैसे कोई नई चीज़ होती है
तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं। कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चलकर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है। चारों ओर के ना उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। अपनी इन रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, व सिर्फ सोचते और सुनते हो। चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो। आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वह क्या लगेंगे। वह स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं, लेकिन अंदर खाली हैं, और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे तो अपने को चेक करो। हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो व अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते यह ज़रूर अनुभव कराओ, जो समझें कि इन्हों की दृष्टि में चेहरे में न्यारापन है, और देखते हुए स्पष्ट समझ में ना भी आए, लेकिन यह क्वेश्चन ज़रूर उठे कि यह क्या है, यह कौन है। यह क्वेश्चन रूपी तीर बाग के समीप ले ही आएगा। समझा। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने हैं, लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है, तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया, जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं, तो कितने भोले हो। बाप भी कहते ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 85। आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप
अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं, जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है। विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह दो शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को यह वरदान नहीं है, इसी समय को यह वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फ्राक दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है, और इतना भरपूर अखुट है जो जितने चाहें जितना चाहे ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज़ यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेने चाहो उतना ले लो, यथाशक्ति नहीं लो, बड़ी दिल से लो। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 85। सभी लकी सितारे हो ना, कितना भाग्य प्राप्त कर लिया। इस जैसा बड़ा भाग्य कोई का हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया, उसके बच्चे बन गए। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो। क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है वह दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे याद के बिना नहीं रह सकते, वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए दीपमाला करने वाला है। दीपमाला राज तिलक की निशानी है, तो दीपमाला करने वालों को राज्य तिलक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज्य तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 85। आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, सहजयोगी, सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अब भी मालिक, भविष्य में भी मालिक। अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। बाप दादा अपने ऐसे मालिक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। यह बालक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी है।
ऐसे सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। आज सभी बच्चे बाप के अवतरण की जयंती मनाने के लिए उमंग उत्साह में हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती है, इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती नहीं होती है, होती है वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का भी हो, ऐसा कब सुना है? यही अलौकिक जयंती है। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइन रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आज सभी भी अवतार होना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो नया जन्म हुआ ना। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो, तो अवतार हुए ना। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। तो यह अवतारों की सभा है। बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे है। तो बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे या सभी मिलकर के एक दो की मनाएंगे? यह तो भक्त लोग सिर्फ यादगार मनाते रहते और आप सम्मुख बाप के साथ मनाते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खींच गई। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है। डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पार्ट है। ऐसे डबल हीरो पार्टधारी भी हो और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो, तो डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नज़र आप हीरो पार्टधारी आत्माओं की तरफ है। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी यादगार के रूप में बनी हुई है। बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए हैं, जो अभी भी दो वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। दो वचन सुनने से शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति सिमरन के रूप में अब भी यादगार चल रहा है। सिमरन की कितनी महिमा करते हैं। चाहे नाम सिमरन करते, चाहे माला के रूप में सिमरन करते,
यह स्मृति का यादगार सिमरन रूप में चल रहा है। तो ऐसे भाग्यवान कैसे बने? क्योंकि भाग्य विधाता के साथ भाग्यवान बने हो। तो समझते हो कितना भाग्यवान दिव्य जन्म है। ऐसे दिव्य जन्म की बाप दादा भगवान भाग्यवान बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सदा बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। यह सिर्फ एक दिन की बधाई नहीं, यह भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है। अपने इस श्रेष्ठ जन्म को जानते हो ना? हर श्वास में खुशी का सांस बच रहा है। श्वास नहीं चलता, लेकिन खुशी का सांस चल रहा है। सांस सुनने में आता है ना? नेचुरल सांस कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का सांस अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जन्म होते ही यह खुशी का सांस गिफ्ट में मिला है ना? सांस में भी उंगलियां नीचे ऊपर करते हो ना? तो श्वास भी नीचे ऊपर चलता है। तो श्वास चलना अर्थात सांस चलना। श्वास बंद नहीं हो सकता, तो सांस भी बंद नहीं हो सकता। सभी का खुशी का सांस ठीक चल रहा है ना? डबल विदेशी क्या समझते हैं? भोले भंडारी से सभी खजाने ले अपना भंडारा भरपूर कर लिया है ना? जो 21 जन्म भंडारे भरपूर रहेंगे। भरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से प्रारब्ध प्राप्त होगी। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध। 21 जन्म सदा संपन्न स्वरूप में होंगे। तो पुरुषार्थ क्या किया? मेहनत लगती है। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किया ना? इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। अब भी संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं, मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग से पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग है। तो बाप और बच्चे का मिलन मनाने का संगम युग है। जहाँ मिलन है वहाँ मौज है। तो मौज मनाने का जन्म है ना? मूंझने का नाम निशान नहीं। मौजों के समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। डबल विदेशी तो डबल मौज में रहने वाले हैं ना? ऐसे मौजों के जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो, वह पहले ही बहुत है। और मौज बनाने वाले आप थोड़े से हो। समझा अपनी इस श्रेष्ठ जयंती को। वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन तिथि और वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं। आप सबकी वेला कौन सी है, तिथि कौन सी है? बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म है ना? तो भगवान की जो तिथि वह आपकी। भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला वह आपकी वेला हो गई। कितनी ऊंची वेला है, कितनी ऊंची रेखा है, जिसको दशा कहते हैं। तो दिल में सदा यह उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ कर नहीं सकते। शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो साथ साथ हुआ ना? तो जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो।
जिस तिथि पर भगवान उतरे उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुए। नाम राशि भी देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप सदा हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे। ऐसे बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 85। ओम शांति।